साथियों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। ये वीडियो इतनी लंबी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपडेट ले आ रहा हूँ एक्सिशन बायो के बारे में, क्योंकि एक्सिशन बायो रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिलीज़ किया उनके क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। कुछ नई बात नहीं है इसमें, पर अच्छी खबर यह है कि कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि जो कुछ उन्होंने बताया आप तक पहुँचा दूँ, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। दोस्तों, एक्सिशन बायो ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उनका EBT-101 थेरेपी जो है, जो क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी है, उसने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और बायो इन्फॉर्मेटिक स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट बताया है HIV वायरस को अटैक करने में। ये कंपनी जो है, इसने प्री क्लिनिकल में जितने भी स्टडीज़ किए हैं, उसका फाइंडिंग्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जीन एंड सेल थेरेपी ASGCT के 25वें वार्षिक सम्मेलन में वॉशिंगटन DC में प्रस्तुत करेगी सब डेटा। और ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है 16 मई 2023, और ये थोड़ा एक्साइटिंग टाइम रहेगा, क्योंकि एक्सिशन फॉर्मली बताएगा कि उनका प्री क्लिनिकल ट्रायल में किस तरह से HIV वायरस को उनके थेरेपी ने कट किया। क्योंकि इनका जो एक्सिशन का EBT-101 है, वो वायरस को कट करता है 2 जगह पर और उसके 3 टुकड़े कर देता है, और इस तरह से वो वायरस को नाकाम बना देता है। तो इसके बारे में वो बताएंगे। दोस्तों, ये EBT-101 जो है, ये HIV को कट करने के लिए एडेनो एसोसिएटेड वायरस यूज़ करता है, जिसके अंदर CRISPR-Cas9 और ड्यूअल गाइड RNA उसके अंदर डाल देता है। गाइड RNA जो होता है, वो जाकर ह्यूमन जीनोम में या जेनेटिक सीक्वेंस में सही जगह पर जाके रुक जाता है और CRISPR-Cas9 को वहाँ कट करने के लिए फैसिलिटी बना के देता है। तो इनके पास 2 गाइड RNA है, जिसके वजह से 3 जगह पर CRISPR HIV के जीनोम को कट कर सकता है, और उसकी वजह से HIV का जीनोम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये पोस्टर उन लोग उसमें डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं इस कॉन्फ्रेंस में, और जिसमें वो EBT-101 का टारगेट साइट के बारे में बात करने वाले। वो कहते हैं EBT-101 ने HIV में जो उसका जीन्स है, उसका जो RNA है, उसमें जहाँ जहाँ टारगेट साइट बनाए हैं, वो टारगेट साइट का सीक्वेंस जो है ह्यूमन जीनोम में कहीं और नहीं है। तो उसके वजह से ऑफ बेस एडिट्स नहीं हो सकते। ऑफ बेस एडिट्स का मतलब ये है कि जहाँ कट करना चाहते हैं उसके बजाय कहीं और कट कर दिया, उसको ऑफ बेस एडिट कहते हैं। तो ये CRISPR-Cas9 इस तरह से काम करते हैं कि गाइड RNA जो होता है, वो जेनेटिक सीक्वेंस जो होती है उसमें सही जगह जाके रुक जाता है, और CRISPR-Cas9 वहाँ पर कट कर देता है। तो ये डबल स्ट्रैंड कट होती है हमेशा, और जो कि HIV जब ह्यूमन जीनोम के अंदर सम्मिलित हो जाता है, वो RNA नहीं रहता, वो बन जाता है DNA, और फिर ह्यूमन जीनोम के अंदर जाता है। तो ह्यूमन जीनोम के अंदर जो HIV वैसे पड़ा है, उसको वो कट करके उसका नाश कर देता है। तो जो कि जहाँ पर वो कट करता है, वो सीक्वेंस जो है ह्यूमन जीनोम में कहीं और नहीं है, उसके वजह से गलती से ह्यूमन जीनोम में गलत जगह पे कट नहीं हो सकता। ये इनका दावा है अभी, लेकिन इसे एक्चुअल ह्यूमन में अपने को टेस्ट करके पता लगाना है, और उसके बारे में भी आगे चलकर बात करूंगा, क्योंकि इन्हें ह्यूमन डोजिंग भी किया है, तो उसके बारे में वीडियो के अंत में मैं बात करूंगा। और इसकी वजह से ये कहते हैं EBT-101 का ऑफ टारगेट एडिटिंग का रिस्क बहुत कम है। तो दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा HIV वाला ह्यूमन इम्यूनिटी सीरीज़ नहीं देखा होगा, उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ये CRISPR-Cas9 जो एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ी खामियां है। पहली खामी ये है कि इसमें ऑफ बेस एडिट हो सकता है, क्योंकि जब आप कहते हो कि ये जो हमारा DNA होता है, उसमें 4 टाइप के एसिड्स रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, और 4 न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है ACGT। तो उसके कॉम्बिनेशंस में सीक्वेंस रहती है जीन्स की हमारे DNA में। तो जब हम एडिटिंग के लिए जो सीक्वेंस देते हैं, ऐसा भी हो सकता है सेम सीक्वेंस कहीं और हो,
हमारे जिनोम में, तो गलत जगह पर जाके कट कर सकता है। तो ये एक रिस्क रहती है। दूसरी रिस्क ये है कि वैज्ञानिकों ने देखा है कि अगर हमारे डीएनए में कोई कोई जगह पर एडिट करने से कैंसर होता है, तो वाला कार्सिनोजेनिक एडिट हो जाता है, तो वो एडिट अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी साइंटिस्ट को पता है कहाँ कहाँ एडिट करने से वैसे हो सकता है, तो वहाँ का एडिट्स वो लोग अवॉइड कर देते हैं। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि क्रिस्पर कैस9 जो है काफ़ी बड़ी मॉलिक्यूल है, तो उसको शरीर के अंदर ले जाने के लिए जो साधन है वो बहुत मुश्किल है। तो एडिनो एसोसिएटेड वायरस ये लोग यूज़ करते हैं वो क्रिस्पर कैस9 को हमारे शरीर के अंदर भेजने के लिए, ताकि वो सही जगह पर जाकर अपना काम करे। लेकिन ये एडेनो वायरस जो है, एडेनो एसोसिएटेड वायरस, एक बार आपका शरीर ने उसको देख लिया तो अगले बार वो शरीर में आएगी तो पहले ही उसका नाश कर देगी। तो उसके वजह से कई बार एडेनो एसोसिएटेड वायरस के थ्रू जो थेरेपी किया जाता है वो दोबारा नहीं किया जा सकता उसी पेशेंट पर। और कोई कोई पेशेंट ने अगर नॉर्मल लाइफ में वो एडेनो एसोसिएटेड वायरस का सामना कर चुके हैं और फिर उनको थेरेपी उसी एडेनो एसोसिएटेड वायरस में दे, तो उनके ऊपर थेरेपी का असर नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसी थोड़ी थोड़ी खामियां हैं क्रिस्पर कैस9 में, लेकिन ये सबसे पावरफुल टूल है हमारे पास। तो इन सब खामियों को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट लोग अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। एक है लिपिड नैनो पार्टिकल्स, LNP यूज़ करके लीवर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि फैट्स सब जो है वो लिपिड्स जो है वो सब लीवर में जाती है। तो लीवर के रिलेटेड जो जेनेटिक एडिटिंग है वो उससे कर सकते हैं। आँखों के लिए जो जेनेटिक थेरेपी है वो भी लोकलाइज्ड है, तो उसके लिए भी डिलीवरी बहुत आसान है। लेकिन पैनक्रियास और तरह तरह के कैंसर के लिए सब जो थेरेपी करते हैं उसमें क्रिस्पर के लिए थोड़ी दिक्कत है। तो इन विट्रो एंड इन वाइवो ऐसे दो अलग तरह के अप्रोचेस है। इन वाइवो यानी कि शरीर के अंदर एडिटिंग होना, इन विट्रो यानी कि बाहर, शरीर के बाहर ग्लास में एडिट होना। तो शरीर के बाहर एडिट करने में क्रिस्पर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो सिर्फ सही आइटम्स को शरीर के अंदर वापस डाल सकते हैं एडिटिंग के बाद। लेकिन इन वाइवो जो करते हैं उसमें मुश्किलें हैं। और ये EBT-101 जो है ये इन वाइवो काम करता है, इसलिए इसका सक्सेस के लिए काफ़ी बाधाएं हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से शरीर के अंदर काम करता है। तो ये मुझे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देनी थी। डॉक्टर TJ क्रैडिक जो है वो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है एक्सिशन का, और उन्होंने ये पोस्टर बनाया है जो वो ASGCT में पेश करने वाले हैं। और उसमें जो भी उन लोग पेशकश कर रहे हैं वो सब इन विट्रो इन सिलिको डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि कम से कम वायरस एस्केप कर सके और ऑफ टारगेट इफ़ेक्ट बिल्कुल ना हो। तो इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया। और जो पोस्टर है उसमें वो 3 साइट्स बताते हैं जहाँ पर HIV जेरोम पे EBT-101 जाके कटिंग करने वाला है क्रिस्पर कैस9 को यूज़ करके। और कंपनी अभी EBT-101 का फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर पूरी ज़ोर शोर से ध्यान दे रही है। और फेज़ 1 के लिए उन्होंने मेरे हिसाब से सितंबर 2022 को पहला पेशेंट को डोज किया था। उसके बारे में अभी तक हमारे को डिटेल्स है नहीं, लेकिन फ़िलहाल पेशेंट सुरक्षित है। तो उसका भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है बहुत ही जल्द। और उसका जब इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो मैं तुरंत आपके पास ले आऊँगा। और इसके अलावा मुझे और क्या कहना है, EBT-101 जो है काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि अगर EBT-101 सक्सेस हो गई तो जो शरीर में छुपे हुए HIV है जो ब्लड स्ट्रीम में नहीं आती, उसका भी वो ख्याल उसका भी वो हिसाब ले सकता है, जाकर वहाँ कट करके उसको नाश कर सकता है। लेकिन जो कि इन वाइवो है, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि क्या होगा अगर शरीर के अंदर जाके वो कट करने लगे तो कहीं गलत जगह में कट ना करे, क्योंकि एक बार वो अंदर जाए शरीर के अंदर तो हर हिस्से में चला जाएगा और हर हिस्से में वो HIV वायरस को ढूंढेगा। और HIV वायरस के 3 टारगेट्स है उसके पास, 2 टारगेट है उसके पास जो 2 गाइड RNA के थ्रू उसको दिया गया है। तो वो 2 गाइड RNA शरीर में कहीं भी जाकर कोई भी DNA में वो जहाँ पर चिपक जाए वो HIV के ही होने चाहिए। अगर हमारे DNA में जाए तो फिर हमें तकलीफ़ हो सकती है। तो इसलिए मैं
प्रार्थना करता हूँ कि ये अच्छी तरह से सफल हो जाए और ये जो 2 पॉइंट्स उन लोगों ने ढूंढ के निकाला एडिटिंग के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ HIV जीनोम के अंदर हो, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और भाइयों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो HIV वायरस है ये रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब है कि ये हमारे DNA के अंदर जाके शामिल हो जाता है। जब HIV हमारे शरीर के अंदर अंदर आता है वो RNA बन के आता है, लेकिन जब वो सेल के अंदर जाता है, ह्यूमन जीनोम में जाता है, तब वो खुद को मल्टीप्लाई करके वो DNA बन जाता है और हमारे जीनोम में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से HIV जो है उसको कट करना बहुत मुश्किल है और EBT 101 साहस कर रहा है उसे करने के लिए। और जो वॉलंटियर्स इसमें तैयार हुए, मैं उनकी भी सराहना करता हूं कि उन्होंने बहुत साहस का काम किया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो क्योर हो जाए और EBT 101 सक्सेस हो जाए। इसके बारे में आगे भी मैं जानकारी आपके लिए ले आऊँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नोटिफाई बटन नहीं दबाया हो तो नोटिफाई बटन दबा लीजिए, उसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा जब मैं वीडियो डालूँगा। इसके साथ मैं अभी ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक प्रेस कर दीजिए और आपके दोस्तों को भी बताइए। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म। जय हिंद।